बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक गुरु और शिष्य का दृष्टांत है, गुरु महाराज जी की लीला है कि एक गुरुद्वारे में एक गुरु प्रेमी सेवा किया करता था। जो भी सुबह शाम की जो सेवा होती है उसको भी करना और अपने घर का भी जो कार्य होता है, जो जिम्मेदारी होती है वो भी निभाना। लेकिन जो गुरुद्वारे में बैठकर कमाई होती थी, कमाई तो वही थी, क्योंकि सुबह शाम का तो अधिकतम समय वो गुरुद्वारे में ही लगा दिया करता था। बाकी थोड़ा बहुत जो घर के लिए कर पाता था, बाकी जैसे भी गुजर बसर होता। और पूरा परिवार ही लगा हुआ था। लंगर से तो रोटी खानी होती थी और क्या करना होता था। कमाई करके रोटी तो खानी होती है, या फिर बच्चों का लालन पालन करना है, उनकी ब्याह सगाई करनी है। सो उसने ये सोचा कि अगर बच्चों की शादी है तो होनी है जब भी, अभी तो बहुत समय है, तो श्री गुरु महाराज जी क्या मेरा कार्य नहीं करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो संपूर्ण विश्वास करते हुए कभी अपने पास कोई पैसा नहीं रखा, और गुरु महाराज जी की जो भी सेवा हो आती, जो पैसा आता, चढ़ावा आता, वो वहीं व्यवस्था में सब कुछ जहाँ ज़रूरत होती वहीं गुरुद्वारे में खर्च कर दिया करता, लगा दिया करता, और बड़ा विश्वास से सेवा करता रहा। 20 साल व्यतीत हो गए। उस गुरु प्रेमी की बच्ची थी जो बड़ी हो गई, उम्र दराज, शादी करने के लायक समय। सबसे पहले ये अहम बात है कि इतना बड़ा विश्वास करना क्या आसान है? हम पहले इस बात पर विचार करें। अपने अंदर एक थोड़ा सा अपने अंदर में, अपने जहन में, दिमाग में झांती मारें कि कैसा है हमारा जीवन। अपने घर पर रहकर भी इतना विश्वास कर लें, सब कुछ कमाई करते हुए, अपने पास रुपया पैसा इकट्ठा करते हुए भी विश्वास कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो प्रेमी तो तन मन धन सब कुछ गुरु के हवाले कर रहा है, किए जा रहा है, इतने अटल विश्वास से कि मुझे क्या करना है अलग से रखकर। इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास। तो वो प्रेमी जो नित्य प्रति लगा हुआ था, 20 साल हो गए, अब शादी का समय आ गया और रिश्ता भी हो गया। तो अधिक कुछ नहीं, लड़की वालों ने
मांग रखी थी। ये सिलसिला तो चलता ही आया है, किसी न किसी तरीके से मांग करने वाले तो करते हैं, लेकिन उसमें लाभ कुछ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। अपने मुंह से किसी इंसान से क्या मांगना? जो हमारे मुकद्दर में है वो तो प्रभु ने हमारे जन्म से पहले ही इस सृष्टि में रचना कर रखी है। और आज भी अगर हम किसी एक किनारे पर खड़े हैं, किसी भी कार्यक्रम के अंदर, या ये शादी की बात करें कि आज संसार में हम गुरमुख प्रेमी रहते हैं, या कोई भी, सब के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर तो प्रभु ने हमें पहले से दे दिया है, ऐसा विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। फिर ये हो कि अगर ऐसा नहीं लगता हमें, तो ये प्रभु पर छोड़ देना चाहिए कि जहाँ एक चलते फिरते इंसान को किसी दूसरे के घर से हम अपने घर ला रहे हैं, यानी एक किसी की बेटी हमेशा के लिए, यानी उसके जिगर का टुकड़ा हम अपने घर हमेशा के लिए ला रहे हैं, अपने कुल को, अपने वंश को बढ़ाने के लिए और अपने बुढ़ापे का एक इंतज़ाम करने के लिए, बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए, या कुछ भी कह सकते हैं, अपने घर की रौनक बढ़ाने के लिए देने वालों ने क्या कमी रखी, जिन्होंने पाल पोस कर अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, किसी के हवाले कर दिया, एक थोड़ी सी बातचीत करके ही विश्वास कर लिया कि ये हमारी बेटी उस घर के अंदर सुखी रहेगी, ऐसा एहसास अपने मन में बना लिया, बाकी सब भगवान पे छोड़ दिया। तो हमको भी कुछ ऐसा एहसास अपने अंदर बनाना चाहिए कि वो हमारे घर को सुखी बनाएगी, तभी तो सुखी रहेगी। अगर वो हमारे घर को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसा समझकर हम किसी की बेटी को अपने घर बहू बनाकर लाते हैं, हमारे घर को सुखी बनाने में सक्षम हो, हमारे बेटे की ज़िंदगी बनाने में सक्षम हो, हमारे वंश को चलाने में सक्षम हो, और क्या चाहिए? ये क्या फर्नीचर लेकर हम करेंगे, गहने लेकर क्या करेंगे? हाँ, अगर किसी के पास अधिक मात्रा में है, उसमें वो थोड़ा सा दे दें, इतना दे दें कि उनका काम ज़िंदगी भर अपना घर चलता रहे। या हम ये विचार करें कि हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कहीं से लाओ, कितनी बुरी बात है। लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया है। भगवान तो उस पर प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों को, उनके रचे हुए, उनके बनाए हुए इंसानों को जो खुशी देता है, बिना किसी मेहनत के, बिना कुछ दिए ही हम किसी को खुश कर सकते। हम किसी से मांग न करें कुछ, तो वो कितना खुश होता है। और हाथ जोड़ दें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें बेटी चाहिए। और ये ऊपर ऊपर से नहीं कहना, अंदर अपनी चित्तवृत्तियों में भी ये भी अपने अंदर ये विचारधारा बना के रखें कि किसी से लेकर हमारे घर में क्या बढ़ोतरी होनी है, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। सो जो भी प्रभु का आशीर्वाद मिले, हर नज़रिए से प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। अगर ब्याह शादी होती है तो भी प्रभु का आशीर्वाद मिलता है कि प्रभु के नक्शे कदम पर चले। तो वो गुरमुख प्रेमी जो था, उसने
मान लिया कि 500 रुपये की मांग लड़के वालों ने की है। उन्होंने जो 500 रुपये की मांग रखी थी कि केवल 500 रुपये दे देना, लेकिन वो केवल 500 रुपये तो आज के लाखों के बराबर हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रेमी की ये जो एक दृष्टांत है और फिर श्री गुरु महाराज जी की लीला है। तो उसने ये नहीं सोचा कि ये 500 अधिक हैं कम है, क्योंकि उसका भोला व्यवहार और भोला स्वभाव और इसी तरह के स्वभाव के ही व्यक्ति प्रेमी गुरुमुख भगवान के नाम पर चलते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और अपने लिए अलग से कुछ नहीं रखते। सब कुछ सौंप दिया गुरु महाराज जी को। तो जैसे उनकी मांग थी तो उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है दे देंगे, क्योंकि उसको भरोसा है अपने श्री गुरु महाराज जी पर। और ये उस वक़्त अदायगी करनी होती थी जिस वक़्त बारात आती है। तो वो समय भी आ गया, शादी का समय आ गया, बारात आ गई और सब तैयारियां उस वक़्त कुछ अधिक खान पान के व्यंजन नहीं हुआ करते थे, बस फॉर्मेलिटी के रूप में अब छोटे मोटे, वो भी काफ़ी हद तक अगर हो जाता था। अगर कड़ा प्रसाद का वो वितरण हो गया तो वो मिठाई कहलाती थी। आज तो न जाने 200, 300, 400, 500 आइटम मिठाइयों के होते हैं और न जाने क्या क्या, लेकिन फिर भी तृप्ति तो आज भी नहीं हो रही। तो वो सारी व्यवस्था के चलते जब 500 रुपये की बारी आई तो प्रेमी ने गुरु महाराज जी के आगे अरदास लगाई कि वक़्त आ गया है, अब 500 रुपये की अदायगी करनी है, कृपा करें। तो 500 रुपये की व्यवस्था कहीं से दिखाई नहीं दी और जवाबदारी में कुछ कह नहीं पाए, ना हाँ ना ना। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो सामने वाले अपने आप समझ जाते हैं और वो कुछ शब्द कहकर, जैसे अपमानजनक होता है, अगर बारात को वापस जाना पड़े तो कुछ न कुछ शब्द तो प्रयोग किए ही जाते हैं। और इस तरह निरादर होता देख जो 500 रुपये न मिले तो उनको अपना निरादर लगता है और कही हुई बात को पूरा ना होते देख बारात वापसी रवाना होने लगी और हो गई वापस। होते होते 2 घंटे व्यतीत हो गए तो क्या वो जो गुरुमुख है, प्रेमी है, वो गुरु महाराज जी के सामने कुछ खरी खोटी अपना हक समझकर सुना रहा है। विश्वास डोल जाता है, कह रहा है कि मैंने 20 साल तक अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अगर मैं अपना हिस्सा या अपनी दिहाड़ी समझकर, सभी को कुछ न कुछ मिलता है परिवार चलाने के लिए तो मिलता ही है, मैंने कुछ अपने लिए अलग से नहीं किया कि मेरे परमपिता बैठे हैं गुरु महाराज,
फिर मुझे अलग से व्यवस्था करने की क्या ज़रूरत है? जब सबकी सुनते हैं तो क्या मेरी नहीं सुनेंगे? क्या मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे? लेकिन आज मुझे ये इतना बड़ा धोखा मिला, मेरी बेइज्जती हो गई, बारात घर से वापस लौट गई। इससे दुखद और क्या हो सकता है? वो अपनी वार्ता को कह रहा है। इतने में क्या देखता है कि कोई गुरु प्रेमी उसके ही जैसा आया और 500 का नोट लेकर वहाँ पहुंचकर उसके आगे करता है कि ये लो भाई 500 रुपये ये गुरु महाराज जी की तरफ से आए हैं आपके लिए और ये कबूल करो। तो वो गुरमुख प्रेमी 500 का नोट देखकर कहता है कि अब तो बारात चली गई, 2 घंटे हो गए। तो वो 500 रुपये लाने वाला प्रेमी कहता है कोई बात नहीं, बारात को वापस लौटा लाओ। अगर 500 रुपये के लिए बारात वापस जा सकती है तो आ भी सकती है। अब 2 घंटे तो हो चुके हैं, अब फिर उसको लेने जाएंगे तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे और लग जाएं। तो वो प्रेमी गया है जिसकी लड़की की शादी थी, बारात को वापस लाने के लिए वहाँ पहुँचा है 500 रुपये लेकर कि उनको लौटाया जा सके। वहाँ पहुँचते पहुँचते उस ठिकाने पर पहुँच गया। वहाँ जाकर क्या देखता है, वहाँ तो उस गली में घुसने पर ही उसे रोने पिटने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बड़ा हैरान हुआ, कुछ समझ ना पाया और धीरे धीरे उस घर में पहुंच गया। और घर में जाकर देखता है और पूछता है। पहले तो यही पूछना होता है कि ये अभी क्या हुआ है, फिर अपनी बात कहेगा कि बारात को वापस ले चलना है क्या। वो तो बात ही दूसरी हो गई। वहाँ पर जो रोना पिटना हो रहा है, दुखद सब कुछ हो रहा है। तो उसको संदेश मिलता है उन घर वालों से, उनके समधियों से कि हमारा लड़का शरीर छोड़ गया है, गुजर गया है। वहाँ से हम जैसे भी आए हैं यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पहुंचकर हमारे बेटे ने शरीर छोड़ दिया, गुजर गया, दुनिया छोड़ गया। तब उस गुरुमुख प्रेमी को सब कुछ समझ में आ गया जो गुरु महाराज जी से उलाहना दे रहा था, खरी खोटी सुना रहा था। आपने ये नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया, मैं सारी ज़िंदगी सेवा करता रहा। लेकिन पलों पलों के अंदर ही सब कुछ समझ में आ गया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं। जो 500 रुपये 2 घंटे के बाद भेजे, तो वो 500 रुपये 2 घंटे पहले भी तो भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेजा उन्होंने। मैंने जो उनको सुपुर्द किया सब कुछ उन पर छोड़ा, तो उन्होंने मेरे साथ तो धोखा नहीं किया, मुझसे वफ़ा की, मुझे इतने बड़े दुख से उबार दिया, मुझे उस जिल्लत से बचा लिया जो मैं अब देख पा रहा हूँ कि ये जो मंजर यहाँ नज़र आ रहा है, ये सब का सब मेरे घर में होता। अगर वो 2 घंटे वहीं पर ठहरे होते
और प्रोग्राम शादी का चल रहा होता, शहनाई वहाँ पर बज रही होती, तो ये मातम वहाँ मेरे घर में हो जाता तो मेरे साथ क्या बनता। लेकिन मेरे श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि मैं अपनी ज़ुबान से वर्णन नहीं कर सकता। ये मन में सोचते हुए और श्री गुरु महाराज जी को अपनी शर्मिंदगी जाहिर करते हुए बार बार शुक्राना करता है। तो ये हम गुरुमुख समझ पाएँ कि हम कितनी मांग करते हैं, कितनी तमन्नाएं, कितनी कामनाएं रखते हुए अगर कोई काम बिगड़ जाता है, कोई सगाई टूट जाती है, या कोई बिजनेस में कोई काम रुक जाता है, या किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ लेना चाहते हैं वो कैंसिल हो जाता है, तो कितने दुखी होते हैं। लेकिन गुरुमुखों के लिए तो कभी भी ये अपरिपक्वता, ये कच्चापन शोभा नहीं देता। गुरुमुख को परिपक्व होना चाहिए, अटल विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, बार बार गुरु महाराज जी को शुक्राना करना चाहिए। जो भी दशा दिखने में आए उसकी कृपा और उसका प्रसाद समझकर उसको कबूल करना चाहिए। सुख और दुख का अंदाज़ा नहीं लगाना, केवल यही समझना कि हमारे लिए जो अच्छा है मेरे गुरु महाराज जी ने वही करना है। क्यों कि वो मेरे गुरु महाराज जी हैं। जैसे हम रोज़ जयकारा लगाते हैं, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।